हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 10 जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, इसके बाद सिंधु तथा सौवीर प्रदेशों का शासक रहुगण कपिल आश्रम जा रहा था। जब राजा के मुख्य कहार पालकी वाहक इक्षुमती के तट पर पहुँचे तो उन्हें एक और कहार की आवश्यकता हुई। अतः वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे और दैववश उन्हें जड़ भरत मिल गया। उन्होंने सोचा कि यह तरुण और बलिष्ठ है और इसके अंग प्रत्यंग सुदृढ़ हैं। यह बैलों तथा गधों के तुल्य बोझा ढोने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा सोचते हुए यद्यपि महात्मा जड़ भरत ऐसे कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे, तो भी कहारों ने बिना झिझक के पालकी ढोने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। किंतु अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते, हर 3 फुट पहले वे यह देखने के लिए रुक जाते कि कहीं कोई चींटी पर पाँव तो नहीं पड़ रहा। फलतः वे अन्य कहारों के तालमेल नहीं बैठा रहे थे। इसके कारण पालकी हिल रही थी। अतः राजा रहुगण ने तुरंत कहारों से पूछा, तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके क्यों लिए जा रहे हो? अच्छा हो यदि उसे ठीक से ले चलो। जब कहारों ने महाराज रहुगुण की धमकी सुनी तो वे उसके दंड से अत्यधिक भयभीत हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे स्वामी, कृपया ध्यान दें कि हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं हैं। हम इस पालकी को अपनी आपकी इच्छा अनुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किंतु यह व्यक्ति जिसे हाल ही में काम में लगाया गया है तेजी से नहीं चल पा रहा है, अतः हम उसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ हैं। राजा रहुगुण दंड से भयभीत कहारों के वचन का अभिप्राय समझ रहा था। उसकी समझ से यह भी आ गया था कि मात्र एक व्यक्ति के दोष के कारण पालकी ठीक से नहीं चल रही। यह सब अच्छी प्रकार से जानते हुए तथा उनकी विनती सुनकर वह कुछ क्रुद्ध हुआ। यद्यपि वह राजनीति में निपुण एवं अत्यंत अनुभवी था, उसका यह क्रोध राजा के जन्मजात स्वभाव से उत्पन्न हुआ था। वस्तुतः राजा रहुगण का मन रजोगुण से आवृत था, अतः वह जड़ भरत से, जिनका ब्रह्म तेज राख से ढकी अग्नि के समान सुस्पष्ट नहीं था, इस प्रकार बोला। राजा रहुगण ने जड़ भरत को कहा, मेरे भाई, यह कितना कष्टप्रद है। तुम निश्चित ही अत्यंत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लंबी दूरी से किसी की सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे के कारण तुम अत्यधिक परेशान हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम ना तो मोटे ताज़े हो, ना ही हट्टे कट्टे हो। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे? इस प्रकार राजा ने जड़ भरत को ताना मारा, किंतु इतने पर भी जड़ भरत को शरीर की सुधि नहीं थी। उसे ज्ञान न था कि शरीर नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप सिद्ध हो चुका था। वह न तो मोटा था, न पतला, न ही उसे पंच स्थूल भूतों तथा 3 सूक्ष्म तत्वों के इस स्थूल पदार्थ से कुछ लेना देना था। उसे भौतिक शरीर तथा इसके 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सरोकार न था। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अहम ब्रह्मास्मित अर्थात ब्रह्म रूप को प्राप्त हो चुका था। अतः राजा की व्यंग्यपूर्ण आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बिना कुछ कहे पूर्ववत पालकी को उठाए चलता रहा। तत्पश्चात जब राजा ने देखा कि उसकी पालकी अब भी पूर्ववत हिल रही है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूँ? तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। इस अवज्ञा के लिए मैं अब तुझे मृत्यु के अधिकक्ष यमराज के ही समान दंड दूंगा। मैं तेरा सही उपचार किए देता हूँ, जिससे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा। राजा रहुगुण को अपने को राजा समझने के कारण देहात्म बुद्धि से ग्रस्त था और भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित था। दंभ के कारण उसे जड़ भरत को अशोभनीय वचनों से दुत्कारा। जड़ भरत महान भक्त और श्री भगवान के प्रिय धाम थे।
यद्यपि राजा अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था, किंतु वह न तो महान भक्त की स्थिति और न उसके गुणों से परिचित था। जड़भरत को साक्षात भगवान के परम धाम थे और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को धारण करते थे। वे समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि को नहीं मानते थे। अतः वे मुस्काए और इस प्रकार बोले। महान ब्राह्मण जड़भरत ने कहा, हे राजन तथा वीर, आपने जो कुछ व्यंग में कहा वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उल्हानापूर्ण शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर तो वाहक ढोने वाला है। शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आपके कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूँ, वह तो शरीर है। निसंदेह जैसा आपने संकेत किया है, पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम नहीं किया है, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूँ। आपने कहा कि मैं हृष्टपुष्ट नहीं हूँ। ये शब्द उस व्यक्ति के सर्वथा अनुरूप है जो शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है, किंतु कोई भी बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, मैं ना तो मोटा हूँ ना दुबला। अतः जब आप कहते हैं कि मैं हृष्टपुष्ट नहीं हूँ, तो आप सही हैं। और यदि इस यात्रा का बोझ तथा वहाँ तक जाने का मार्ग मेरे अपने होते तो मेरे लिए अनेक कठिनाइयाँ होती, किंतु इनका संबंध मुझसे नहीं, मेरे शरीर से है। अतः मुझे कोई कष्ट नहीं है। मोटापा, दुबलापन, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, भूख, प्यास, भय, कलह, भौतिक सुख की कामना, बुढ़ापा, निद्रा, भौतिक पदार्थों में आसक्ति, क्रोध, शोक, मोह तथा देहाभिमान, ये सभी आत्मा के भौतिक आवरण के रूपांतरण हैं। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वही इनसे प्रभावित होता है, किंतु मैं तो समस्त प्रकार की देहात्म बुद्धि से मुक्त हूँ। फलतः मैं ना तो मोटा हूँ ना पतला, ना ही वह सब जो आपने मेरे संबंध में कहा है। हे राजन, आपके वृथा ही मुझ पर जीवित होने पर भी मृत्यु तुल्य होने का आरोप लगाया। इस भौतिक संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा सर्वत्र है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत होता है। आपका यह सोचना कि मैं राजा तथा स्वामी हूँ और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पद अस्थायी है। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास हूँ, किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं, मैं आपका स्वामी। ये नियति द्वारा उत्पन्न अस्थायी परिस्थितियाँ हैं। हे राजन, यदि आप अब भी यह सोचते हैं कि आप राजा हैं और मैं आपका दास, तो आप आज्ञा दें और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह अंतर क्षणिक है और व्यवहार या परंपरावश प्राप्त होता है। मुझे इसका अन्य कारण नहीं दिखाई पड़ता। उस दशा में कौन स्वामी है और कौन दास? प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियमों द्वारा प्रेरित होता है, अतः ना तो कोई स्वामी है ना कोई दास। इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी, तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। कृपया आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? हे राजन, आपने कहा, रे दुष्ट, जड़ तथा पागल, मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूँ और तब तुम होश में आ जाओगे। इस संबंध में मुझे कहना है कि यद्यपि मैं जड़, गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूँ, किंतु मैं सचमुच में एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूँ। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूँ, तो आपका यह दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा। उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब पागल को दंडित किया जाता है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जब राजा रघुकुंड के परम भक्त जड़भरत को अपने कटु वचनों से मर्मत किया, तो उस शांत मुनिवर ने सब कुछ सहन कर लिया और समुचित उत्तर दिया। अज्ञानता का कारण देहात्म बुद्धि है, किंतु जड़भरत उससे प्रभावित नहीं थे। अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने को कभी भी महान भक्त नहीं माना और अपने पूर्व कर्म फल को भोगना स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने सोचा कि वे पालकी ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वे पुनर्वत पालकी लेकर चलने लगे।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे श्रेष्ठ पांडुवंशी महाराज परीक्षित, सिंधु तथा सौवीर के राजा रहुगुण की परम सत्य की चर्चाओं में श्रद्धा थी। इस प्रकार सुयोग्य होने के कारण उसने जड़ भरत से वह दार्शनिक उपदेश सुना जिसकी संस्तुति सभी योग साधना के ग्रंथ करते हैं और जिससे हृदय में पड़ी गांठ ढीली पड़ती है। इस प्रकार उसका राजमद नष्ट हो गया। वह तुरंत पालकी से नीचे उतर आया और जड़भरत के चरण कमलों में अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दंडवत गिर गया, जिससे वह उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कहे गए अपमानपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। तब उसने इस प्रकार प्रार्थना की। राजा रहुगुण बोले, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यंत प्रच्छन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप विद्वान ब्राह्मण या साधु पुरुष हैं? आपने जनेऊ धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके शिष्य हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो यहाँ नहीं आए? कृपया बताएं कि आप कौन हैं। महानुभाव, ना तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, ना नागदंश का, ना भगवान शिव के त्रिशूल का। मुझे ना तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की परवाह है, ना ही मैं अग्नि, तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से ही भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। मुझे इससे बहुत भय लगता है। महाशय, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका महत् आध्यात्मिक ज्ञान प्रच्छन्न है। आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित हैं और परमात्मा के विचार में पूर्णतया तल्लीन हैं, इसलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है। कृपया बतलाने का कष्ट करें कि आप जड़वत सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं। हे साधु, आपने योग सम्मत शब्द कहे हैं, किंतु हमारे लिए उनको समझ पाना संभव नहीं है, अथवा कृपा करके विस्तार से कहें। मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान से भली भांति परिचित हैं। आप साधुओं के परम पूज्य हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है? क्या यह सच नहीं है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं? मनुष्यों की परीक्षा लेने और यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं, आपने अपने आप को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया है। क्या आप संसार भर में इसलिए नहीं इस रूप में घूम रहे? मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से रहित हूँ। इतने पर भी अब मैं आपके प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएं कि मैं किस प्रकार आत्मजीवन में प्रगति कर सकता हूँ। आपने कहा कि मैं श्रम करने में थकता नहीं हूँ। यद्यपि आत्मा देह से पृथक है, किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा लगता है कि आत्मा की थकान है। जब आप पालकी ले जा रहे होते हैं तो निश्चय ही आत्मा को भी कुछ श्रम करना पड़ता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आपने यह भी कहा कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविक भले ना हो तो भी प्रत्यक्ष जगत पदार्थों से वस्तुएं प्रभावित तो हो ही सकती हैं। ऐसा दृश्य तथा अनुभव गम्य है। अतः भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हो, किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। राजा रहुगुण आगे बोले, महाशय, आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता और कृशता जैसी उपाधियां आत्मा के लक्षण नहीं हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्मा को अवश्य होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रखें तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इंद्रियां, मन तथा आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश में सर्वथा बाहर नहीं रखा जा सकता। महाशय, आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के संबंध
शाश्वत नहीं होते। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी हैं, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करना है। उनको दंडित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुनः आपने कहा कि मूक तथा बहिर को दंड देना, चर्वित को चर्वण करना तथा पिसी लुगदी को फिर से पीसना है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इससे कोई लाभ नहीं होता, किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदिष्ट अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहता है तो उसके पाप कर्म निश्चय ही घट जाते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उसके कर्तव्यों में लगा दिया जाए तो उसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि इस प्रकार उससे समस्त पाप दूर हो सकते हैं। आपने जो भी कहा मैं उसमें मुझे विरोधाभास लगता है। हे दीनबंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा में फूला हुआ हूँ, अतः इसके लिए मैं अवश्य ही अपराधी हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर अहेतुकी अनुग्रह की दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करें तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप कर्म किया है उससे मुक्त हो सकूँगा। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा हैं, अतः आप सबों के लिए समान है और देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त है। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया है, किंतु मैं जानता हूँ कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला। आप दृढ़ संकल्प हैं, जबकि मैं अपराधी हूँ। इसलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हूँ, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊँगा। हरे कृष्णा।